Hello YouTube. Today our topic is sparsity. Sparsity is a very famous topic and for very relevant topic for getting some for chemical engineering student and mechanical engineering student. Subject is mechanical operation. So what is sparsity? Sparsity means a material which how much similar to a sphere. Like हम स्पेरिसिटी को फाइव एस से डोनेट करते हैं. इसका फार्मूला होता है एस पी वी पी, एस पी अपन वी पी अपन एस पी अपन वी पी. सो ये स्फेयर के लिए होगा, ये हमारा कोई भी मटेरियल के लिए होगा. ठीक है, कोई मटेरियल से का स्फेयर एस पी स्फेयर का सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो, मटेरियल का सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो. अगर इसका जो हम मेन जो फार्मूला हम पढ़ते हैं, जो मेनली हम रट लेते हैं, 6/dp vp sp, जो हमारा पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल का जो भी होगा ये हम रट लेते हैं. ये जो फार्मूला है. अब जो पहला जो हम कन्फ्यूज़न आता है ना कि वो डीपी कैसे कैलकुलेट करें, डीपी कैलकुलेट में बहुत दिक्कत आता है. और जो ये हमारा फार्मूला आया ये कैसे आया, अगर इसकी बात करें तो एस पी अपन वी पी स्क्वायर का अगर देखें स्क्वायर का तो क्या होता है, स्क्वायर का हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर यहाँ पे आर बच जाएगा तो हमारा बचेगा 3/r. तो अगर हम डी पी के टर्म में लिखें तो 6 अपन वी पी, तो हम जानते हैं कि डी पी इक्वल टू जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल होता है वो डबल होता है रेडियस से, तो 6/dp. सो ये हमारा यहाँ से आया 5s इक्वल टू एस पी वी पी जो हमारा, तो 6/dp इंटू ये वी पी ऊपर चला जाएगा वी पी एस पी ऑफ पार्टिकल. तो ये हमारा मेन फार्मूला है. तो ये जो फार्मूला है हमें रट लेना है. ये अगर हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम आता है तो हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ये, लेकिन ये वाला है रट लेना है फार्मूला. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम फंसते हैं इसमें डीपी कैलकुलेट, अगर डीपी कैलकुलेट हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्पेसिफिसिटी का. तो इसमें ना जो डीपी कैलकुलेट करते हैं इसकी स्टेप है, लाइक क्या करते हैं कि हम जो क्या करें π/6 dp क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. ये 4/3 पाई आर क्यूब से ही ये डायमीटर टर्म में फार्मूला जो होता है वो आता है. तो क्या करते हैं, जो पहले क्या करेंगे कि वॉल्यूम ये लिख लेंगे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, फिर जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वो लिख लेंगे, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, लाइक अगर एग्जांपल देखें π/6 dp क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अगर क्यूब के लिए चले तो ए क्यूब होता है फार्मूला. तो अगर हम dp की बात करें तो 6 a क्यूब रूट क्यूब, तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a रूट ओवर 6/पाई. तो ये हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो फिर क्या हो जाएगा, जब पहला स्टेप हो गया हमारा डीपी कैलकुलेट हो गया तो हम क्या करेंगे वीपी बाई एसपी कैलकुलेट करेंगे, वीपी बाई एसपी पार्टिकल का. ये हमारा जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है. तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया. अब हम स्पेसिफिसिटी का फार्मूला जानते हैं, कि 6/dp वीपी एसपी का पार्टिकल का वीपी, ठीक है. ये हो गया. तो हम ये कैलकुलेट कर लिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डीपी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे π/6 dp क्यूब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, या क्यूब का हो स्फीयर का हो जो भी हो. तो फिर हम इस फार्मूले रखेंगे, हमारा जो स्पेसिफिसिटी आ जाएगा. हम एक चीज़ जानते हैं कि स्पेसिफिसिटी जो होता है वो 1 से कम होगा, ठीक है. जो 1 स्पेसिफिसिटी होता है वो स्फीयर के लिए होता है.
और इससे जो कम होगा वो जो भी अदर मटेरियल के होगा, ठीक है। तो स्पेसिटी 1 से कम होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।